हेलो एवरीबॉडी। सो आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि अगर आपने रीस्टार्ट ट्रेडिंग करी है तो आज आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपको अपने लाइफ से रिमूव करना चाहिए, क्या आपको स्टार्ट करना चाहिए। सब आज की वीडियो में क्लियर होगा। और गाइस, अगर आप मेरे इस वीडियो में नए आए हो या अगर आप मेरे चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब करो। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है तो उसको लाइक करना मत भूलना, ठीक है गाइस। तो शुरू करते हैं हम। तो आज की वीडियो में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारे गाइड दूंगा कि आप ट्रेडिंग को कैसे रीस्टार्ट कर सकते हो एक अच्छे ब्रेक के बाद। तो पहली बात, तो बहुत से लोग लॉसेस बहुत कर रहे हैं ट्रेडिंग में, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप बहुत लॉस ले रहे हो तो आप एक ब्रेक ले लो। ब्रेक लेके क्या होगा ना गाइस, जब भी आप पढ़ाई करते हो बहुत ज़्यादा तो आपको ऐसा लगता है कि यार मैं बहुत थक गया हूँ, अब मुझे ब्रेक लेना चाहिए। वैसे ही अगर आप ट्रेडिंग में अगर आप आते हो, बहुत लॉस हो गया तो आप ब्रेक ले लो। ये लाइन है, यहाँ पे इतना गंदा ऑलरेडी हो चुका है, आपको लॉस ही लॉस हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आप ब्रेक लेते हो, फिर यहाँ पे ब्रेक लेने के बाद आपके साथ क्या होता है कि आप यहाँ पे न्यूट्रल हो जाते हो। मतलब यहाँ पे आप हो जाते हो न्यूट्रल। यहाँ पे आपका माइंडसेट थोड़ा सही हो जाता है, यहाँ पे डिसिप्लिन से फॉलो करते हो। उसके बाद आप कुछ टाइम बाद आप क्या करते हो, आप यहाँ पे अच्छा खासा पैसा बनाना शुरू कर देते हो। इंडियन कोई सी मार्केटों पर आप अच्छा खासा पैसा बनाना शुरू कर देते हो और यहाँ का प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था कि अगर आपको पैसा अच्छा बनाना है ट्रेडिंग से तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने माइंडसेट को आपको सही करना पड़ेगा। आपको अच्छा खासा आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे। आपको एक फ्रेश माइंडसेट के साथ आपको इसको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो एक्सेप्ट द ब्रेक। टेकिंग अ ब्रेक इज ए नॉर्मल एंड कैन बी बेनिफिशियल। ब्रेक लेना आम बात है, हिंदी में समझाऊंगा, ठीक है। ब्रेक लेना आम बात है और इससे को बहुत फ़ायदे होते हैं। आइडेंटिफाई वाई यू टुक अ ब्रेक। लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा, या स्ट्रेस हो रहा है, या माइंड सेट आपका ख़राब हो चुका है, तो इनमें से कौन सा पॉइंट्स आपके लिए रिलेट कर रहा है मुझे बताना। कौन सा आप रिलेटेबल बोल सकते हो तो मुझे कमेंट में बताना कि हमने ब्रेक क्यों लिया और क्यों लोगे। लर्न फ्रॉम द ब्रेक इंस्टेड ऑफ रशिंग बैक इन। ब्रेक लो। इससे अच्छा कि अगर आप देखो, लॉस लेने से अच्छा है कि आप ब्रेक ले लो, क्योंकि मार्केट में रश करने से आपका एट द एंड आपका लॉस होना है। तो लॉस नहीं लेना तो ब्रेक लो। रीसेट योर माइंडसेट। माइंडसेट को रीसेट करना बहुत ज़रूरी गाइस। अगर आप ट्रेडिंग में आते हो कुछ लॉस हो रहा है, अगर आप अपना माइंडसेट को रीसेट नहीं करते हो तो माइंडसेट बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर आपका माइंडसेट एक कॉम्प्लेक्स रहेगा, अगर आपका माइंडसेट ये रहे कि हाँ मैं डिसिप्लिन से ट्रेड लूँगा, मैं मार्केट में सर्वाइव करूँगा, मैं अगर 2 लॉस हो गए तो मैं काट ही दूँगा, मैं वापस खोलूँगा ही, चाहे मुझे फिर से अच्छा सेटअप दिखे मैं काट दूँगा, तो वो एक डिसिप्लिन ऐसी होती है। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं ये डिसिप्लिन वर्ड को अगर मैं फॉलो करूँगा, यू कैन मेक वेरी वेल ऑफ मनी। डोंट ट्रेड इमोशनली और विद अ रिवेंज माइंडसेट। कभी भी ट्रेड को इमोशनली या एक बदले की भावना से कभी भी ट्रेड मत लेना। आपको मार्केट ट्रैप करती है। अगर आप अपने माइंड को स्ट्रांग नहीं बनाओगे, अगर अपने माइंडसेट को डिसिप्लिन नहीं बनाओगे तो मार्केट में आप अपने लिए आप गड्ढा खोदोगे, ग्रेव बनाओगे, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप लोगों को डिसिप्लिन नहीं रहोगे तो आप लॉस ही खाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए। स्टे डिसिप्लिन एंड फॉलो योर स्ट्रेटजी। फोकस ऑन एग्जीक्यूशन। बहुत से लोग अच्छी खासी ट्रेडिंग में कोई स्ट्रेटजी बिल्ड करते हैं या कुछ अच्छा खासा लॉजिक और टाइम विंडो सेट करते हैं, पर उसके बाद भी उनको वो एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। सो नॉट मेकिंग प्रॉफिट्स। एग्जीक्यूशन में फोकस करो। अच्छे खासे स्ट्रेटजी, अच्छे खासे ट्रेड्स में, डिसिप्लिन में, एक अच्छा खासा माइंड सेट, मेडिटेशन, इन सब में एग्जीक्यूशन लाओ, ना कि जल्दी पैसा बनाने में। जल्दी पैसा बनाने में ऐसा कोई शॉर्टकट मार्केट में नहीं है। जल्दी पैसा बनाने वाला पता ही है, एक दिन में आते हैं कल चले जाएंगे। दूसरा आता है रीसेस मार्केट कंडीशन। मार्केट में रीसेस मतलब क्या होता है कि अपने मार्केट को फिर से एनालाइज करो, मार्केट को फिर से देखो। चेक द करंट मार्केट ट्रेंड्स, बुलिश या बियरिश। आइडेंटिफाई की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, फिर देखो इन सबको। लुक फॉर एनी मेजर न्यूज़ और इकोनॉमिक इवेंट्स, कि अभी कोई इवेंट्स है या कुछ भी है, क्योंकि अभी हाल ही में क्रिप्टो मार्केट में डोनाल्ड ट्रंप ने सोलाना और एक्सआरपी को, और क्या था, एयूडी कुछ था, उसको उसने कहा था कि इसका एक तुम एक रिजर्व बनाओ। तो उसके बाद कॉइन जो सूटअप हुए गाइस, क्या बताऊँ, अगर आपको मालूम है तो आप मुझे कमेंट में बताना। वैसे तो सबने देखा ही होगा, मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडल्स जो बनी थी उस दिन, और उसके बाद तो मार्केट आज गिर चुकी है। ये कल रात की न्यूज़ है, कल की नहीं परसों की न्यूज़ है, जब मार्केट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि स्ट्रेटजी बनाओ, तुम रिजर्व बनाओ, तो उसके बाद बहुत अच्छा खासा पैसा बना लोगों का। फिर जो फोमो इन्वेस्टर आए उन लोगों से लॉस हो गया। तो मार्केट जब भी, ध्यान रखना गाइस, जब भी मार्केट ना, क्रिप्टो मार्केट जब भी मार्केट बहुत अच्छा मूव देती ना, तो नीचे के जो लोग फोमो करते हैं यहाँ पे
मार्केट सबको लिक्विडेट करती है बाद में, लिक्विडेट करते करते सबको खाती है मार्केट। तो ये बात ध्यान रखना, मार्केट में ये सिनेरियो हमेशा बनता है। रिव्यू योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, डोंट जंप इन ब्लाइंडली, रिविजिट योर ट्रेडिंग प्लान। कभी भी किसी भी स्ट्रेटजी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत रखो, बड़ा पैसा बनाने के चक्कर में मत जाना, ठीक है। इज योर ओल्ड स्ट्रेटजी स्टिल इफेक्टिव, जो आप पहले से यूज़ करते आ रहे हो, अगर आप रीस्टार्ट कर रहे हो तो उनके लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जो आज आए या कल आए, बिगनर्स तो आप स्टार्ट करो, पर एक बार ध्यान रखूँगा इस बिगनर, मैं ये अपने चैनल में चौथी वीडियो डाल रहा हूँ शायद। सो मैं ऐसी इतनी वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि गाइस मुझे ये पता है कि अगर आप नए हो तो आपका लॉस होगा, क्योंकि अगर आप ये सब फॉलो करोगे ना तो आपको 1 रुपये का लॉस भी होगा। 1 रुपये तो छोड़ो, आपका मतलब कि आपका बड़े बड़े लॉस फेस नहीं होंगे आपको मार्केट में। तो ये बात ध्यान रखो गाइस, अगर आप अपने अपने प्लान को बहुत अच्छे से एक सिस्टम से बनाते हो कि गाइस मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा, मैं डिसिप्लिन लूँगा, मैं मेडिटेशन करूँगा, तो पैसा आपका इंतज़ार करेगा। पर अगर आप ये सोचोगे कि हाँ मैं जल्दी पैसा बनाऊँगा आजकल में, और मैं 2 हफ्ते में ये गाड़ी ले लूँगा, 5 हफ्ते में मेरा घर बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप डूब जाओगे। मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट एंड बैक टेस्ट बिफोर एग्जीक्यूटिंग ट्रेड। हमेशा कभी भी आप बड़ा पैसे लगाओ किसी ट्रेड में, उससे पहले आपको उसको बैक टेस्ट कर लो। अगर आपके पास 5 लाख रुपए है तो आप 1 लाख रुपए का ट्रेड ले रहे हो, तो आई डोंट थिंक ये एक अच्छा आइडिया है। क्योंकि अगर आपके पास 5 लाख रुपए है तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपके पास 5 लाख, आपके पास पूरा कैपिटल पड़ा है और आप ट्रेड ले रहे हो किसी टेलीग्राम के गुरु की वजह से कि इसने कहा तो मैं ट्रेड लूँगा, और अब फिर अगर लॉस हो गया तो आपको खुद ही झेलना पड़ेगा। तो आपको ये जो मतलब कि रीस्टार्ट में आपको ये सब गलती नहीं करनी है। आपको ये सब, आपको जो मैं बता रहा हूँ, इन सबको ध्यान में रखना है। इसके बाद ही आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। स्टार्ट स्मॉल एंड ऑब्जर्व, पहले पहले आप ऑब्जर्व करो मार्केट को, मार्केट क्या क्या मूव देता है। कभी अगर कभी एकदम से डाउन आता है मार्केट, फिर ऐसे रीसेट करके लिक्विडेट कहाँ करता है, ये सब लिखो गाइस, एक जर्नल बनाओ। जर्नल मैंने ही बनाई है, जर्नल बनाना बहुत अच्छी बात है। और अगर आप चाहते हो कि मैं अगली वीडियो इसमें बनाऊँ कि हाउ टू मेक योर ट्रेडिंग जर्नल, या हाउ टू मेक योर अ क्लियर सेटअप, अगर आपका सेटअप क्लियर रहेगा, क्लीन रहेगा, तभी आप अच्छे खासे मार्केट में डिसीजन बना सकते हो। आप दूर बैठिए यहाँ पे, या आपके पास जर्नल नहीं, आप एक कागज़ में लिख रहे हो, फटे पुराने कागज़ में, वो कागज़ हो या कैलकुलेट, तो इससे नहीं बात बनेगी। आपको एक सिस्टम से, आपको एक अच्छा खासा, आपको एक मैं कहूँगा कि आपको एक अच्छा खासा कोई वो बनाना पड़ेगा, एक प्लेस बनाना पड़ेगा अपने घर पे जहाँ पे आप ट्रेड लो। सफाई रखो उधर, आप बुक्स होनी चाहिए आपकी सारी, जैसे मैं दिखाऊंगा आपको अगली वीडियो में, सब दिखाऊंगा, ठीक है। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बोलना, मैं बनाऊंगा अगली वीडियो कि हाउ टू मेक जर्नल्स एंड हाउ टू मेक योर सेटअप और ट्रेडिंग सेटअप बिगिनिंग में। अवॉइड बिग पोजीशन इमीडिएटली, जो भी आप बड़े बड़े पोजीशन बनाते हो उन सबको हटा दो। स्टार्ट विद डेमो ट्रेडिंग, डेमो ट्रेडिंग करो खाली गाइस। अगर आप नए आए हो, मतलब नए हैं, मतलब कि अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, या अगर आपको लगता है कि मैं मार्केट को नहीं समझ पा रहा हूँ, रेगुलरली लॉस हो रहे हैं, तो अपने कॉन्फिडेंस को रीबिल्ड करेंगे, आप डेमो ट्रेडिंग करो। डेमो ट्रेडिंग इज़ वेरी मस्ट गाइस। डेमो ट्रेडिंग के बिना आप मार्केट में 1 रुपये भी नहीं कमा सकते हो। डेमो ट्रेडिंग में मतलब कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अगर लॉस हुआ है तो आपका तब आपका पैसा बन सकता है, कि अगर आपको डेमो ट्रेडिंग में आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि हाँ ट्रेड यहाँ पे लेना है, इधर को कट करना है, इधर को यहाँ पे आपको बुक करना है, आपको ट्रेल करना है, आपको ये मालूम पड़ जाएगा एक बार। तो गाइस अगर आप डेमो ट्रेडिंग करोगे तो डेमो ट्रेडिंग में अपने आपको फुल प्रैक्टिस दे सकते हो। डेमो ट्रेडिंग को नहीं पता, डेमो ट्रेडिंग होती है, आपका पैसा नहीं होता है, खाली किस सिस्टम का पैसा होता है, वो एक वर्चुअल मनी होता है। वो वर्चुअल मनी में आप ट्रेडिंग करते हो। फोकस ऑन क्वालिटी सेटअप, क्वालिटी ट्रेड सेटअप्स रादर देन फ्रीक्वेंट ट्रेड। और ये बात है उन स्कैल्पर्स की जो बोलते हैं कि हम लोग इस लेवल के नीचे जाएगा या उस लेवल के नीचे जाएगा तो हम यहाँ से ऊपर को ट्रेड लेंगे। ये गाइस कुछ भी नहीं है, फेक, या ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है स्कैल्पिंग। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि गाइस अगर आपको लगता है कि ट्रेडिंग आपके लिए है तो आप मैक्स टू मैक्स आप 100-200 पॉइंट तक आपको कैप्चर करने चाहिए। ये स्कैल्पिंग या 2 मिनट का ट्रेड, 10 सेकंड का ट्रेड, ये कोई ट्रेडिंग नहीं होती गाइस, ठीक है। अवॉइड ओवर ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग बहुत गंदी चीज़ है इस मार्केट में। ओवर ट्रेडिंग मतलब कि हद से ज़्यादा ट्रेड लेना और आपका सब में लॉस ही होना है। कि हद से ज़्यादा ट्रेड लेना मतलब कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस। और एट द एंड अगर ओवर ट्रेडिंग करो तो आप घर में, मतलब कि आप अपने घर आप खाली 1 रुपये भी नहीं लेकर जाओगे, आप खाली आप लॉसेस में भी जा सकते हो। तो ये ओवर ट्रेडिंग से आप दूर रहो, ओवर ट्रेडिंग मत करना। ओवर ट्रेड मतलब कि अपने अपने लिमिट से ज़्यादा अगर ट्रेड लेना हो, गाइस अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हो तो यू आर नॉट अ डिसिप्लिन ट्रेडर, यू कैन नॉट बिकम अ ट्रेडर, ठीक है। तो ये बात ध्यान रख लेना। डोंट फॉल फॉर फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो मतलब क्या होता है गाइस, अगर आप फोमो मतलब आपको ट्रेड छूट गया या कुछ आपने लिया, आपको
उसका बेनिफिट नहीं मिला तो आप फिर से एंटर कर लो, या समझ लो अगर आपने जहाँ पे आपने छोड़ा उसके जहाँ पे आपने अपना ट्रेड को आपने एग्जिट कर दिया, उसके बाद ही वहाँ से बड़े बड़े मूव्स है, आपने फोमो ट्रेड करा, आपने कहा कि अरे मैं कहीं मेरे हाथ से मूव छूट ना जाए, तो ये फोमो ट्रेडिंग होती है। ठीक है। दूसरा है इफ़ देयर नो क्लियर सेटअप, इफ़ देयर्स नो क्लियर सेटअप स्टेइंग आउट इज़ अ वैलिड चॉइस। अगर इसमें कोई सेटअप नहीं है, नॉट ट्रेडिंग इज ऑल्सो नोन एज ट्रेडिंग, ट्रेड नहीं लेना भी ट्रेडिंग होती है। इफ़ देयर इज नो क्लियर सेटअप स्टेइंग आउट इज़ अ वैलिड चॉइस, मतलब कि कोई भी अगर आपके पास दिख रहा है कि मार्केट साइडवेज या मार्केट आपके अगेंस्ट मूव कर रहा है, तो कोई ट्रेड मत लो, छोड़ दो, सिस्टम बंद करो। स्टिक स्टिक टू रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस एंड पोजीशन साइजिंग। बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पर तो मार्केट ऊपर जाएगा भाई, मैं गारंटी हूँ, यहाँ पे हम लोग फुल अपना सारा कैपिटल हम लोग इस ट्रेड में लगा देंगे। वो 1:5 या 1:10 जो भी सेटअप होता है उनका, उसमें वो अपना सारा पैसा लगा देते हैं और एट द एंड उनको बड़े बड़े मेजर लॉस फेस करने पड़ते हैं। सो अपने आप को पोजीशन साइजिंग और स्टॉप लॉस में डिसिप्लिन रखो। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा बहुत जल्दी। ये तो बहुत मेन टॉपिक है। अगर आपको ये दो अगर आपको समझ में अगर आपको मालूम पड़ गया कि ये दोनों कैसे मैनेज करे जाते हैं, स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग, तो आपको लॉस बहुत कम होंगे। ऑब्वियस सी बात है, बहुत कम लॉस होंगे। अब आते हैं 7th आता है लर्न फ्रॉम द ब्रेक। आपने ब्रेक से आपने क्या सीखा? आस्क योरसेल्फ डिड द ब्रेक हेल्प यू? ये आपका माइंडसेट आपको उससे सही हुआ? आपको देखो इस ब्रेक लेना इजी है, बट ब्रेक लेने के बाद वो गलती रिपीट करना वो बहुत गंदी चीज़ है गाइस। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप ब्रेक लोगे उसके बाद अगर फिर से लॉस करोगे तो आपको फिर ब्रेक लेने की जरूरत पड़ेगी। जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बन जाते आपको ब्रेक लेते लेना पड़ेगा। तो ब्रेक लो, अगर आपका अभी भी लॉस हो रहा है तो आप ब्रेक लो और अपने माइंडसेट को चेंज करो। तो अपने आप से आप पूछो कि जो ब्रेक है आपने उससे क्या सीखा। तो सेकंड टॉपिक आता है शुड यू शेड्यूल ब्रेक्स इन द फ्यूचर। क्या अपने फ्यूचर में क्या आगे भी आप और ब्रेक शेड्यूल करते हो कि मैं फिर से ब्रेक लूंगा। तो थर्ड टॉपिक आता है रिमेंबर ट्रेडिंग इज अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। ट्रेडिंग को एक मैराथन के तरह लो, ना कि स्प्रिंट के तरह। इसमें आप धीरे 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 करते करते डिसिप्लिन से पैसा बनाओ, ज़्यादा प्रॉफिट और कम लॉस। और अगर लगातार लॉस हो रहा है तो तब ब्रेक लो। कॉल टू द एक्शन, हैव यू एवर टेकन अ ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिंग। अगर आप इसमें ट्रेडिंग में अगर आप बहुत टाइम से काम कर रहे हो, कभी अपने ट्रेडिंग में अपना ब्रेक लिया है? अगर आपने लिया है तो अपना कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, बताओ कि आपको कैसा लगा। आपको ब्रेक से आपको क्या बेनिफिट मिले, क्या आपको उसके डिसएडवांटेज मिले, क्या आप उससे भूल गए कुछ। लाइक कमेंट एंड शेयर फॉर मोर वैल्यूएबल कंटेंट। अगर आपको इसमें और भी आपको कंटेंट चाहिए ऐसे ही, तो आप मेरे चैनल में आप हमेशा बने रह सकते हो। आपको मैं आगे भी बहुत से कंटेंट बनाते रहूँगा। आपको मैं समझाता रहूँगा कि अगर आप लॉसेस में होंगे गाइस, एक एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी अपने प्रॉफिट को नहीं देखता, वो हमेशा अपने लॉस को देखता है। कहाँ वो गलती कर रहा है, कहाँ वो अपने चेंजेस ला सकता है, कहाँ पे वो क्या मिस्टेक वो बार बार रिपीट कर रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि गाइस अगर आपको लगता है कि अगर आप लॉस ले रहे हो तो आप ब्रेक लो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी पसंद है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ भेजना जो ट्रेडिंग कर रहे हैं। और अगर आपने मेरी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी ज्वाइन नहीं करी है तो डिस्कॉर्ड कम्युनिटी आप ज्वाइन कर लेना। और टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मैं टिप्स तो नहीं देता, खाली अब तो कुछ दिया भी नहीं। वैसे लास्ट टाइम मैंने वहाँ पे कुछ अपडेट दिया था, तो मैं वहाँ पे आपको अपडेट देता रहूँगा मार्केट के। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।